हेलो फ्रेंड्स, फॉरोबेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है इस वक्त। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ कम बैक। ओके, इसका मतलब आप लोगों के बीच में अभी ब्रेकअप सिचुएशन है या सेपरेशन है एटलीस्ट। और कोई एक है जो कह रहा है कि या कह रही है कि प्लीज़ वापस आ जाओ। तो सेपरेशन तो है आप लोगों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन, नो कांटेक्ट हो सकते हैं काफ़ी सारे लोग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। सैड, दुखी है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिग्रेट, ओके, अफसोस है। रिग्रेट ऑब्वियसली बात है उनको ही है जो प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है। जिसने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी नहीं दी या उसको वैल्यू नहीं करा, उस इंसान ने रिश्ते को ख़राब किया। अब वही इंसान डिमांड कर रहा है कि प्लीज़ वो इंसान जो अब दूर चला गया है वो वापस आ जाए, ठीक है, जिसकी नेग्लिजेंस की वजह से और उसको रिग्रेट है अपने किए पे, वो दुखी हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कैरियर इशू है यहाँ पर। सैड हो सकता है दोनों ही। एक इंसान जिसको रिग्रेट है, अफसोस है, इसलिए सैड है। एक इंसान जिसके वर्थ की वैल्यू नहीं हुई, उसको हर्ट किया गया, इसलिए सैड है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बाय बाय। सेपरेशन हुआ है इस वक्त, ठीक है, दूरी है आप लोगों के बीच में। बॉटम की एनर्जी है लस्ट। लस्ट है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं, टैरो क्या देखते हैं, किस तरीके से इन कार्ड्स को स्टोरी बन निकल के आती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हम बताइए। आज मैं थोड़ा सा रीडिंग को शॉर्ट रखूँगी बिकॉज ऑलरेडी लेट हो गया है, तो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी। वैसे भी कल की रीडिंग बहुत लंबी डाली थी, आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके उसे देख लेना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। नीड ओनली 5 कार्ड्स। ओके, नंबर्स की बात करें तो 4 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 18 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं या फिर एनिवर्सरी हो सकती हैं। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है और पाइसिस, मीन राशि की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी सभी साइन के लिए होगी ये रीडिंग। अगर रीडिंग आप तक पहुँची है और आपसे कनेक्ट कर पाते हो तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी ये है कि इन्होंने बहुत कुछ अपने दिल में रखा हुआ है, अच्छा या बुरा दोनों ही चीज़ों को। इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड है, इनके दिल में क्या चल रहा है ये किसी को बता नहीं रहे, ना दिल का ना दिमाग का। दूसरी चीज़, पैसे को लेकर के इस वक्त बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, कंजूस हो रहे हैं या फिर सिर्फ पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पैसा 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 माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है, पैसे को बहुत पकड़ रहे हैं। किसी ने कुछ बुरा कहा है तो वो भी अपने दिल में बसा के रखा हुआ है, उसे छोड़ना नहीं चाहते। किसी ने अगर कुछ अच्छा किया है तो वो भी याद आ रहा है, उसे भी भूलना नहीं चाहते। अगर कोई रिलेशनशिप है या कोई जॉब है या कहीं कुछ है तो उस पर अपना कंट्रोल बना के रखना चाहते हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते, नहीं चाहते कि वो इनके हाथ से निकल जाए।
इनका कंट्रोल उस चीज़ पे होना चाहिए, इस तरीके से है। इनकी मूव ऑन की एनर्जी है, प्रॉब्लम से मूव ऑन की एनर्जी है, ठीक है। बाकी मेन चीज़ ये है कि अपनी इमोशंस को ये जाहिर नहीं कर रहे, जो भी इनके मन में चल रहा है ना, अब ये वो कुछ बता नहीं रहे, कोई भी स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, कुछ नहीं बता रहे। मूव ऑन करना चाहते हैं, तकलीफ से मूव ऑन करना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बैलेंस चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं अपनी लाइफ में। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इनको अलग अलग तरीके की सलाह देते हैं, अच्छी बुरी किसी भी तरीके की। हो सकता है मदर के साथ इनकी ना बनती हो, वही मतलब इनको सलाह देते हैं, तो उससे क्या इनका मूड स्विंग्स होता रहता है। कभी इनका मूड थोड़ा ठीक होता है, कभी इनका मूड जो है वो ख़राब हो जाता है, तो काफ़ी मूड स्विंग्स इनको होते रहते हैं। हो सकता है पैसे को लेकर के लोग बात करते रहते हो, या कोई न्यू बिगिनिंग करनी है वैसे, या कुछ एंड करना है, किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है। लेकिन बहुत अलग अलग तरीके के लोग इनकी लाइफ में हैं जो इनको अलग अलग तरीके की बातें बोलते रहते हैं। कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है किसी के साथ में, ठीक है, जहाँ पे वो इंसान दूर चला गया है इनसे, ठीक है, उसने छोड़ दिया, मतलब अपनी तलवारी फेंक दी, लड़ाई ही नहीं इनसे, उसने अपनी हार मान ली, ये जीत गए हैं बट स्टिल ये खुश नहीं है, ये उसकी तरफ जाते हुए, उसे जाते हुए देख रहे हैं, ठीक है, जीतने के बाद भी खुश नहीं है इन्होंने, अब इनको सब कुछ अपने हिसाब से मिल गया लेकिन स्टिल ये खुश नहीं है। या तो ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, डिवाइन को मान रहे हैं, सीक्रेटिव हो रहे हैं, बहुत डिवाइन फेमिनाइन जैसे गुण चाहते हैं, या फिर ऐसे किसी गुण वाले इंसान को ये याद कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जिसे ये खोना नहीं चाहते, कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। इंट्यूशन हो सकता है बहुत ज़्यादा तेज है उस इंसान की, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं, बहुत प्योर सोल है वो। या तो ये ऐसे बनना चाहते हैं, या फिर ऐसा कोई इंसान है जिसके जो इनके दिल में है, दिमाग में है, जिसे ये रखना चाहते हो, जिसे ये अपनी ज़िंदगी से नहीं चाहते कि वो चला जाए। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की एनर्जी ने, ऐसा लग रहा है जैसे हार्ट ब्रेक की नहीं, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाने की एनर्जी, कुछ ऐसा है जैसे बहुत ज़्यादा बहुत बुरे नोट पे कुछ है जो ख़त्म हो गया, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, इस टाइप की फीलिंग इनकी है। पर ये अभी भी उन चीज़ों से आगे नहीं बढ़ पाए, ठीक है। हो सकता है कोई रिलेशनशिप है जिससे इन्होंने मूव ऑन कर लिया है, बट मूव ऑन करके भी ये मूव ऑन नहीं कर पाए। जो कुछ हुआ है सब इनकी मर्जी से हुआ, लेकिन स्टिल ये उनमें अभी भी फंसे हुए, निकल नहीं पा रहे यहाँ पे, ठीक है। 4-4 की एनर्जी है, हो सकता है 4-4 आप लोगों को दिख रहा हो। 4 की वीडियोस अगर आपको देखनी है तो जाकर के, ये 44 नंबर मुझे अभी अभी वीडियो में दिखा, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपको 44 दिख रहा है तो आप जाकर के इसकी वीडियोस देख सकते हैं। मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, या तो उस पर होगी या फिर इसी चैनल पे होगी। उस चैनल का लिंक आपको उस चैनल के होम पे मिल जाएगा। तो अगर आपको 4-4 दिख रहा है तो जाके मीनिंग देखो, फिर उनके उससे आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैरिज करना चाहते हैं, कहीं पे कोई मैरिज है, या तो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, या फिर जिसे भूल नहीं पा रहे उसी इंसान के साथ में, या फिर ये पैसे के बारे में चाहते हैं कि स्टेबिलिटी इनकी ज़िंदगी में आ जाए, क्योंकि 4 जो भी होते हैं ना, जैसे टेबल हुई या कोई भी चीज़ होती है उसकी 4 पाए होते हैं, 4 पाए का मतलब स्टेबिलिटी, तो ये अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ट्रांसफ़र मूवमेंट किसी तरीके का है, कहीं जा रहे हैं, किसी पर्पज़ से जा रहे हैं, तो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है ये कर रहे हों या करना चाहते हैं। पैसे के रिगार्डिंग हो सकता है कुछ लोग काम के लिए बाहर जा रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है कि काम के सिलसिले में घर से दूर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहते हैं कि ये बहुत खुश रहें, अबंडेंट रहें, ढेर सारा पैसा हो, सब कुछ हो इनके पास हर तरीके से, अबंडेंट लाइफ ये चाहते हैं, और शादी करना चाहते हैं लेकिन जहाँ पैसा भी हो खूब सारा। बेसिक एनर्जी है, फैमिली है। तो अभी देखते हैं कि क्या हो सकता है। कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनका फैमिली पे ज़्यादा ध्यान है, अपनी पार्टनर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। मिस करते हैं पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। या कुछ लोगों के लिए कि अभी कैरियर सेटल नहीं है तो उनको पहले सेटल होना है, फैमिली को सारी स्टेबिलिटी देनी है, उसके बाद अपने प्यार के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, ढेर सारा पैसा कमाना है, शादी करनी है, सब कुछ है, तो उसके लिए ढेर इनको बहुत सारा, इनको डिवाइन की हेल्प चाहिए, तो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, करेज चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और ये चाह रहे हैं कि डिवाइन का हेल्प मिले ताकि इनकी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग कर सके। फिलहाल तो इनकी वेटिंग एनर्जी है।
एकदम से लूज ब्लॉक होना शुरू हो गया, पता नहीं क्यों। अभी जब मैंने स्टार्ट किया था तब ऐसा नहीं था, बट अब हो रहा है तब। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? नाम दोहरा सकते हैं इस वक्त आप अपने पार्टनर का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। कुछ लोग हो सकते हैं आपके पार्टनर ने ऑलरेडी मैरिड, या तो ये ऑलरेडी मैरिड हैं या मैरिज हो चुकी है इनकी, ठीक है, बाद में इनकी मैरिज हो गई है, तो यहाँ पे है। या कुछ लोगों को फैमिली से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है कि फैमिली नहीं राजी हो रही है। 8 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 16 नंबर एंड 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों को 69 दिख रहा हो। आपके पर्सन आपको लेकर के जोडिक साइन सभी है, यहाँ पे कोई मेजर है नहीं किसी का, तो सभी जोडिक साइन के लिए। आप लोगों के बीच में फिलहाल तो टावर मूवमेंट आया हुआ है, ठीक है, कोई बातचीत आप लोगों की नहीं हो रही है इस वक्त। ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ आप लोगों के बीच में खत्म हो गया है, ठीक है, ये एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे एक दोस्ती करना चाहते हैं, आप लोग ऑलरेडी नो कॉन्टेक्ट में हो, ठीक है। आज की रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग नो कॉन्टेक्ट में है, जो लोग ऑलरेडी कॉन्टेक्ट में है ये रीडिंग उनकी नहीं है, ठीक है। तो आपके पर्सन वापस से आपसे एक दोस्ती करना चाहते हैं, कोई सरप्राइज आपको देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं आपको, ठीक है, ताकि आपसे फ्रेंड नोट पे, मतलब बहुत सीरियस कमिटमेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ एक फ्रेंड उस पर बात कर रही हूँ कि आपको कोई दोस्ती आपकी तरफ का हाथ अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़, ये आपको भूल नहीं पा रहे, ठीक है, ये आपसे अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते। जैसे इन्होंने अगर दूरी बनाई भी है, जैसे सपोज आपके पार्टनर की मैरिज हो चुकी है या ऑलरेडी मैरिड है, चीज़ें आपकी तरफ नहीं हो सकती, स्टिल ये आपको खोना भी नहीं चाहते, ये स्टिल आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि आप किसी और के तरफ चले जाओ, ठीक है, इसलिए दोस्ती करना चाहते हैं क्योंकि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। द चैरियट की एनर्जी है, ये एक्शन लेना चाहते हैं, सही चूज़ करना चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में। अगर इन्होंने पास्ट में कोई गलत डिसीजन लिया है तो अब ये उसे ठीक करना चाहते हैं, बट अभी यहाँ पे रुके हुए हैं। या जैसे अगर जिन लोगों के केस में मैरिज नहीं हुई है तो वहाँ पे आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, जैसे उनके पास 2 ऑप्शन है तो उनमें से वो सही और गलत चुनना चाहते हैं। हो सकता है एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो, एक तरफ हो सकता है उनका 2 हैं ही उनके पास, लव ऑप्शन ही उनके पास 2 हो सकते हैं जिसमें से वो सही चूज़ करना चाहते हैं कि कौन उनके लिए सही है, ठीक है, और इसीलिए ये रुके हुए हैं, अभी ऑफर कर नहीं रहे। इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है, इमोशन से नहीं सोच रहे। अगर ये आपको कॉल करेंगे भी तो उसका इरादा सिंपल फ्लर्ट होगा, ठीक है, ये जो मर्जी बोले बट उसमें दिल से कुछ भी बात नहीं होगी, ठीक है, कि दिल से ये आप सोचो कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल बातचीत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो सब फेक होगा, ठीक है। अगर ये बात करना भी, क्योंकि इनका इरादा है आपसे बात करने का, तो वो सिंपली सिर्फ इतना है कि प्रैक्टिकल तरीके से फ्रेंड जोन वाले, इनका इरादा कोई सीरियस वाला नहीं है, कंप्लीशन चाहते हैं ये। इमोशंस हो सकता है अभी आप दोनों के ही ख़त्म एक दूसरे के लिए हो गए होंगे, ठीक है, तो एटलीस्ट आपके पर्सन के तो नहीं दिख रहे बिकॉज आप उनकी रीडिंग देख रहे हैं, तो इमोशनली अटैच नहीं है। लेकिन हाँ, ये इमोशन से हम ये कह सकते हैं कि ये कहो कि अगर आपके बारे में बहुत ज़्यादा प्यार भरा कुछ सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, मिलने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, मिलने की क्रेविंग थोड़ी हो सकती है, लेकिन इरादा वही है कि दोस्त के तरीके से मिलेंगे। कोई खास एकदम कमिटमेंट देने वाले या व्याकुल होने वाली एनर्जी नहीं यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इमोशनली स्टेबल है, मतलब दूर हैं अभी, आपको भी ऐसे ही देखते हैं कि अब आप भी इमोशनली अवेलेबल नहीं हो। ये साइकिल चाहते हैं कंप्लीट हो जाए किसी तरीके से, इस साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, आपको अपनी दुनिया मानते हैं और चाहते हैं जो कुछ भी चल रहा है ना ये कंप्लीट हो जाए, एंडिंग की तरफ जाए चीज़ें। एक साइकिल जो बार बार चल रही है ये साइकिल कंप्लीट हो जाए। म्यूचुअल लव की एनर्जी है, 2 ऑफ कप, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं क्योंकि पहले उसमें आया था। तो ये आपसे क्या चाहते हैं कि ये आप लोगों आपसे प्यार चाहते हैं बराबर का, जैसे ये जितना प्यार आपसे करते हैं ये उतना ही आपसे भी डिमांड कर रहे हैं कि आप भी इनको प्यार करो। और अगर आपने इनको पहले बहुत प्यार किया है, इन्होंने नहीं किया है, तो अब ये आपको वो प्यार वापस करना चाहते हैं यहाँ पे जी। ये यहाँ पे म्यूचुअल लव की एनर्जी है, इन्हें आपकी तरफ से लव की वाइब्रेशन फील नहीं हो रही है, तो ये उसे फील करना चाहते हैं कि चीज़ें अब कंप्लीट हो और आप दोनों एक दूसरे को बराबर इक्वल गिव एंड टेक करें। ये स्टैंड ले रहे हैं, कह सकते हो कुछ लोगों के लिए कि आपके जहाँ रिलेशनशिप में काफ़ी पॉजिटिविटी है आप लोगों के केस में, वहाँ पे आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपको
आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों के केस में आप लोगों में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, वहाँ आपके पर्सन का इरादा यही है कि ये आपको उस तरफ आने से रोक रहे हैं। ये खुद को हील करना चाहते हैं, ठीक है, और चीज़ों को आगे लेकर के जाना, मतलब आगे सिंस ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहेंगे, यहाँ पे ये चीज़ हीलिंग चाहेंगे, कुछ प्रोग्रेसिव जो जिसमें इनका फ़ायदा हो, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगनिंग। ज़्यादातर लोगों के लिए यही है कि आपके साथ ही चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, फ्रेंड जोन से शुरू कर करके फिर आपको एक स्टेबल ऑफर ये करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए एनर्जी है, लेकिन कुछ लोगों के केस में जहाँ बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, वहाँ इनके पास दूसरे ऑप्शन है, तो उनके बारे में भी सोच सकते हैं। मतलब जो एनी हाउ कलेश खत्म हो जाए, चाहे आपके साथ रिश्ते में अगर रहने से चीज़ें ठीक होती हैं तो रहना है, नहीं रहती छोड़ने से ठीक होती तो छोड़ना है। इसको कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा, अभी स्टक है, अभी इन्होंने डिसीजन नहीं बना पाया कि ये क्या करें, इनको नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी स्टक हैं ये। आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, आपके साथ आगे बढ़ भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं ये आपके बारे में। तो इसी वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये आपको एज ए फ्रेंड इनका दिल है कि आपके साथ टच में बने रहे, ठीक है, ये चीज़ है। इसको और कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन फोर ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्योंकि पहले भी आया था फिर आया। प्लीज़ डिवाइन फोर ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है? स्टॉक कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े फाइट्स आप लोगों के बीच में हुए हैं, तो इसलिए ये प्यार जो है ना वो अपना एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, कहना नहीं चाहते अब उसको, तो इन्होंने सब कुछ अपने दिल में रखा हुआ है, बट ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, इनका इच्छा तो है, लेकिन क्योंकि पास्ट में इतने लड़ाई झगड़े चीज़ें हुई हैं तो ये अब नहीं चाहते कि बोलें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फॉल्स पर्सन की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है। 8 नंबर 9 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे किसी न किसी आप लोगों को ऐसा लग रहा है, ठीक है, एक चेंज चाहते हैं, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि या तो इस रिश्ते की तरफ आना है तो हमेशा के लिए आना है, अगर जाना है तो हमेशा के लिए जाने वाली एनर्जी है। जो भी करना है वो बिल्कुल क्लियर करना है, लेकिन अभी चेहरे पे नकाब चढ़ाया हुआ है, क्लियर बता नहीं रहे हैं अभी आपको अपनी जो भी दिल में चल रहा है, जैसे सीक्रेटिव एनर्जी है फोर ऑफ पेंटिकल की, ये सब कुछ अपने दिल अपने दिमाग में ही रख रहे हैं, उसको बाहर नहीं आने दे रहे, उसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अपना हिंट नहीं लगने दे रहे हैं किसी को कि ये क्या करना चाहते हैं। तो एक फॉल्स पर्सन की एनर्जी, ये जो दिखा रहे हैं चीज़ें वैसे नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। पैशन इग्नाइटेड एंड इमोशनल लॉस की एनर्जी, 5 नंबर 1 नंबर आप लोगों के बीच में इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वक्त आप लोग इमोशनली लॉस्ट हो, आपको भी ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपके प्यार की वैल्यू नहीं करी, आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया, आपको प्यार को समझा नहीं, या जो भी कह सकते हो, और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया। बट यहाँ पे कंडीशन, आपके पर्सन को भी आपके बारे में ऐसे ही लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया, आपने सब खत्म किया है। लेकिन यहाँ पे चेंज तब आएगा, 5 नंबर चेंज का होता है, एक न्यू बिगिनिंग तब आएगी जब आप लोगों के दिल में इतना पैशन इग्नाइट होगा। तो पैशन इग्नाइट होगा आप लोगों के दिल में, सबसे पहले अपना जो इमोशनल लॉस हुआ है उसको आप रिकवर करो, हील करो, योगा मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, डिवाइन को सरेंडर करो, फिर आप लोगों के बीच में ना एक पैशन इग्नाइट होगा एक दूसरे के लिए, वही पुराना जो पहले था आप लोगों के बीच में वो आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के मैसेज आपके लिए क्या है, इसके बाद हम देखेंगे कि आप डिवाइन आपको क्या मैसेज देते हैं, उसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। यू आर सो स्वीट, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप बहुत प्यारे हो, बहुत स्वीट हो,
प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। वी हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप दोनों का कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि सोलमेट ट्विन फ्लेम की वाइब्स इन्हें लगती हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कम विद यू। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि कुछ लोगों की पर्सन या तो इनकी ऑलरेडी मैरिड थे और यहाँ पे आपके साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, या कुछ लोगों के लिए आपका ही रिलेशनशिप था लेकिन आपके पर्सन की मैरिज कहीं और हो गई है, या किसी और को कमिटमेंट दे दिया है कि हम आपसे मैरिज करेंगे, तो इस वजह से ही आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ट्रस्ट मी देयर इज़ नो थर्ड पार्टी। कुछ लोगों के पर्सन ये कह रहे हैं कि आप मेरा, जिन लोगों के केस में थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है, बस आपको डाउट है, वहाँ पे आपके पर्सन कह रहे हैं, मतलब डाउट ये हो सकता है कि आपको ये पता है कि थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता खत्म हो चुका है, लेकिन आप फिर भी आप ये डाउट कर रहे हो कि नहीं नहीं अभी भी हैं शायद ऐसे, तो वहाँ पे है, तो ये आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि ट्रस्ट करो, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। प्लीज़ डिवाइन बट लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई हेट यू। अच्छा, यू आर सो स्वीट से कहानी शुरू हुई थी, आई हेट यू पे जाकर के ख़त्म हो रही है, ठीक है। ये चिड़ में कह रहे हैं क्योंकि आप इनके हिसाब से नहीं चल रहे। वन डे आई विल प्रपोज यू, ठीक है, इनका कहना ये है कि एक दिन ये आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है, तो कंग्रेचुलेशन, ऐसा हो पाए, बाकी डिवाइन की मर्जी। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। अच्छा, ये आया है कार्ड तो मैं बता देती हूँ, हो सकता है किसी के लिए मैसेज हो, बट लेकिन मैं दोबारा से शफल करूँगी और फिर करूँगी, तो आपको लेना हो लेना, नहीं लेना कनेक्ट कर पाओ उससे तो लेना, नहीं तो मत लेना इसको। ट्रस्ट योर इंस्टिक्ट्स टू डिसाइड द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन। इस वक्त आपकी जो इंस्टिक्ट आपको बोल रहे हैं ना, आपके रिफ्लेक्सेस आपको जो बोल रहे हैं, या क्या कहना चाहिए, आपकी इंट्यूशन आपको जो बोल रही है, कुछ दिखा रही है आपको, तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तो ट्रस्ट करो उसके, ठीक है, ताकि जो भी आपके हालात की सच्चाई है वो सामने आ सके, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं डिवाइन आपको दिखा रहे हैं, बट आप फिर भी आंखें बंद की हो, आप उसको समझना नहीं चाहते, तो डिवाइन कह रहे हैं कि उसे समझो, ठीक है, तब आपकी सिचुएशन जो है सही से खुल के आपके सामने आ पाएगी। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। क्रिएट अ सेक्रेट स्पेस फॉर योर सेल्फ इन योर होम एंड और प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है। तो इस वक्त आपको क्या करना है, आप अपने चाहे तो ऑफिस में चाहे अपने घर में कोई एक कोना ऐसा बनाइए जो बहुत पवित्र सा हो, पूजा पाठ हो, जहाँ आपको हीलिंग कर सको, योगा कर सको, मेडिटेशन कर सको, इस तरीके की, तो आपको ये करने की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।